गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो। और बेसिकली ये चैप्टर परीक्षा और एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए उस दृष्टि से तो बेहतरीन है ये जो चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। और आप अगर इसे बेस्ट तरीके से करोगे तो ये बहुत आसान पड़ेगा आपको। लेकिन स्टूडेंट इसके तरीके कई हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हो। ये ज़रूरी है स्टूडेंट की, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो परीक्षा कोई भी रही हो। आपकी हर परीक्षा में महत्वपूर्ण चैप्टर बन के आपके सामने आया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करने के तरीके, और कौन कौन से परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीज़न। सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं आज का सीज़न समय और कार्य। स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा समय और कार्य की, तो सबसे पहले आपको डिपेंड एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो समय और कार्य है एक दूसरे में किस तरीके से ये कनेक्ट है, किस तरीके से एक दूसरे से ये रिलेशन क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ आपको समझनी होगी स्टूडेंट। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सपोज दैट ये समय है और ये कार्य है। अब समय और कार्य में क्या एक ऐसा रिलेशन है जो एक दूसरे में इन्हीं जोड़े गए हैं, किसी और को नहीं जोड़ा गया। ये ही क्यों जोड़ा गया, मैं बात करता हूँ ये सारी के सारी चीज़ों के बारे में। स्टूडेंट आप एक बात बताओ, जैसे ये कोई आपका रोड मान लो किसी भी तरीके की, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, बी है। यहाँ से कोई एक गट्ठर हो या कोई भी भारी वस्तु है, यहाँ से अगर हम इस वस्तु को सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर लेके गए स्टूडेंट, तो ये जो यहाँ से कोई गट्ठर ए से बी तक पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे कुछ ना कुछ समय लगेगा। और ये जो समय लगेगा इसलिए ही इसमें ये समय का यूज़ हुआ। दूसरी बात, हम कार्य की बात करते हैं स्टूडेंट। कार्य कहाँ हुआ, अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर हम बात करें ये कार्य की, तो आप ये बताओ ए से बी तक गया। देखो ए से बी तक गया, जब ए से बी तक गया तो इसे कुछ ना कुछ समावधि तो लगी होगी, कुछ ना कुछ अंतराल तो आपका लगा ही होगा ए से बी तक आने में। और ये जो ए से बी तक जो आपका खिसका है, विस्थापित हुआ है, ये जो विस्थापित हुआ है ए से बी पॉइंट तक, इसे ही हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कार्य। यानी कि जब कुछ समय होगा, समय के बाद ही क्या होगा, कोई कार्य होगा। बात आ रही समझ में। इसलिए एक दूसरे से ये क्या है, रिलेशन क्रिएट करते हैं। फिर दोबारा से सुनो, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो इसे कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ समय अंतराल लगेगा। वो समय क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस वस्तु पे, इस आर्टिकल पे कि ये कितनी भारी है, कितनी सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ है। और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ कार्य होगा, वही क्या होगा, आपका वर्क होगा। वही क्या होगा, आपका वर्क होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसमें, वो आपको मैं देखता हूँ। कोई भी कार्य अगर होता है, सपोज दैट कोई मजदूर करे, कोई व्यक्ति करे, कोई मशीन करे, या साथ मिलकर व्यक्ति करे, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपसे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट। सपोज दैट मैं एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ बेहतर तरीके से, आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लो। बेसिक समझने के पश्चात आप सारी की सारी चीज़ को क्या है, समझ पाओगे बहुत आसानी से। किस तरीके से, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा, और बी उसी कार्य को 20 डेज में कर रहा, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, घबराना मत। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं बेसिक से लेके, बेसिक आपका बेसिक मतलब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल 0 से लेके जेड तक, यानी कि 0 से लेके 100 तक लेके जाऊंगा। तो आप घबराना मत कि क्वेश्चन थोड़े से आसान वे में आ रहे, कैसे आ रहे। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। बस आप आराम से बैठो और वीडियो को बहुत आराम के साथ देखिएगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है। उसी प्रकार अगर बात करें बी उसी कार्य को, बी किसको, उसी कार्य को
कितने दिन में करता है? 20 डेज में करता है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, कभी भी अगर कोई व्यक्ति वर्क करेगा इस चैप्टर के अंदर तो हमेशा एक ही कार्य करेगा। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने एक कार्य, यानी कि सपोज दैट ये कोई रोड है और ये रोड सबसे पहले तो ए को अगर करने के लिए दिया जाता है तो इस ए को यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है? 10 डेज, यानी कि 10 दिन में क्या है वो काम उड़ा के अपना घर आ जाएगा। उसी के बाद जैसे ही वो बी आता है, यानी कि बी को क्या है 20 डेज लग रहे, यानी कि 20 दिन लग रहे। अब आप एक चीज़ बताओ, कार्य वही, डिस्टेंस वही, करने वाला अलग है, उसे क्या है 20 दिन लग रहे। भाई ए को तो लग रहा कितने? 10 दिन, और जो बी है हमारा, बी को कितना लग रहा? 20 दिन लग रहा। तो आप एक चीज़ बताओ, बी ही 20 दिन क्यों ले रहा, ए क्यों नहीं ले रहा? क्या कारण रहा होगा इसका कि ए जो है वो जल्दी कर रहा और बी जो है वो 20 दिन यानी कि 10 दिन फालतू ले रहा? क्या कारण है उसका स्टूडेंट? तो आपको ये सारी की सारी चीज़ समझनी होगी। ये सारी की सारी समझ के जब आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है। भाई काम भी वही है, डिस्टेंस भी आपकी वही है, तो क्या कारण है? ये कारण है इसका क्या है? क्षमता, कैपेसिटी, इफिशियंसी। यानी कि अगर व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी, अगर कोई थोड़ा सा तकड़ा व्यक्ति है और वो काम को करेगा तो क्या करेगा? जल्दी करेगा, क्योंकि उसकी जो उसकी आपकी इफिशियंसी है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो काम को क्या करेगा? थोड़ा तीव्र गति से करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, थोड़ा सा क्या है लेजी टाइप का है, लेजी भी इसमें ही आ जाता है, तो वो काम को क्या करता है? थोड़ा लेट करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो 10 और 20 डेज आ रहा है, ये सारे के सारे खेल किस चीज़ का है? ये सारा का सारा खेल है क्षमता का, इफिशियंसी का। यानी कि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी काम जल्दी करेगा, जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो काम को क्या करेगा? थोड़ा लेट करेगा। बात आ रही है समझ में? तो क्षमता पे भी आप बात करो। फिर देखो क्षमता का फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, यानी कि यहाँ से इफिशियंसी की बात करें, सपोज दैट ए और बी, यहाँ से एक तो ले रहा कितने? 2 दिन, समय की बात बता रहा एक, इसे थोड़ा सा टाइम चेंज कर लो इसका, ये तो ले रहा 5 दिन और ये कितना ले रहा? 10 दिन। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज़ देखो, समय की बात है, ये समय है, ये क्या है आपका? समय। यानी कि ए ले रहा 5 दिन, बी ले रहा 10 दिन। अब आप एक चीज़ बताओ, ये जो कार्य है वो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? कार्य जो है हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। किसके? समय के। क्या होगा? उल्टा होगा। भाई एक चीज़ बताओ, अगर कोई काम तो दोनों के दोनों सेम ही है, एक तो ले रहा 5 घंटे, तो उस हिसाब से ये कितना काम करेगा? अगर दोनों को एक ही समय दे दिया जाए तो काम तो ज़्यादा करेगा, और ये ज़्यादा टाइम ले रहा तो यहाँ भी काम क्या है? यो कम करेगा। तो क्या हो जाएगा? तुरंत जो काम हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से काम क्या हो जाएगा हमारा? एकदम उल्टा, यानी कि विपरीत हो जाएगा। यानी कि 10 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा आपको। ये सारी की सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्षमता की बात करें, क्षमता और आपका कुशल, ये वर्डों का जो है इस्तेमाल करेगा और इन क्वेश्चनों को जहर बनने पर मजबूर करेगा। ये क्वेश्चन आपको बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और जब भी आप बात करोगे समय की, तो समय क्या होगा? कार्य का एकदम क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का क्या नज़रिया रहेगा वो हम उस पर अब बात करते हैं। इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट करने के लिए हमें एलसीएम की सख्त ज़रूरत रहती है। यानी कि जो एलसीएम है वो हम पे आना जरूर चाहिए। एलसीएम जो है हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एलसीएम आपको सीखना भी चाहिए। और चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा भी, जब स्टार्टिंग से कराऊंगा, लेकिन मैं मोस्टली आपको थोड़ा सा जो है बताऊंगा, उससे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जब एलसीएम का चैप्टर आएगा तब मैं आपको क्या है कंप्लीटली करा दूंगा। तो देखो सपोज दैट आपको 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना, यानी कि 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तीय। यानी कि अगर इसे हिंदी में अगर मैं अपना एक वर्ड दूं तो हम इसे क्या बोल लेंगे?
छोटी, कॉमन मतलब देखो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ या समान, और मल्टीपल मतलब गुणन, यानी कि गुणन में भी आवे, यानी कि वो गुणा में भी आवे। यानी कि एल्शियम का मतलब होता है छोटी भी हो, समान भी हो, और क्या आती है वो गुणा में भी आती हो, यानी कि उनके पहाड़े में भी आती हो। तो एल्शियम पे हमारा डिपेंड करता है कि 10 और 20 में हमें एक ऐसी संख्या निर्धारित करनी है, एक ऐसा नंबर निर्धारित करना है जो हमारा क्या है, इन दोनों संख्या से कट भी जा, इन दोनों संख्या से क्या है, कट भी जा, और क्या है वो छोटी भी हो। फिर देखो हमें एल्शियम कौन सा लेना, एल्शियम कौन सा नंबर लेना जो इन दोनों संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित भी हो, या आप कह दो उनके पहाड़े में आवे, यानी कि उनके मल्टीपल भी हो, मल्टीपल भी हो, और क्या है इन दोनों के पहाड़े में भी आवे, यानी कि इन दोनों में समान भी हो, और क्या है वो सबसे ऐसी छोटी संख्या भी हो, सबसे ऐसी क्या है छोटी संख्या भी हो। तो हम बात करेंगे एल्शियम ज्ञात करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको 2 या 3 नंबर दे दे, संख्या दे दे, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इनमें सबसे बड़ी संख्या लेना है। इन दोनों संख्याओं में, दोनों दे दे, तीनों दे दे, चारों दे दे, कितनी भी संख्या दे दे हमेशा आपको, उन संख्या में क्या करना है स्टूडेंट, आपको सबसे बड़ी संख्या ले लो। भाई इसमें 10 है और 20 है, तो इसमें आपको क्या करना, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको दिख भी रही होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 20, यानी कि 20 हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। एल्शियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले करो गुणा 1 की, सबसे पहले गुणा करो 1 की, और चेक करो कि वो दोनों संख्या कट रही है। फिर उसके बाद क्या करो, अगर वो नहीं कटती फिर दोबारा से सुनो, सबसे बड़ी संख्या लेनी है एल्शियम के लिए, और एल्शियम लेने के बाद उसमें 1 की गुणा करो और चेक करो कि वो दोनों संख्या कट रही। अगर नहीं बात बढ़नी तो फिर आगे चलो 2 की गुणा करो, फिर चेक करो कि वो संख्या कट रही या नहीं कट रही। अगर नहीं कट रही तो फिर आगे चलो, तब क्या है 3 की गुणा करो, और फिर चेक करो कि वो संख्या कट रही है या नहीं कट रही। तब तक मल्टीप्लिकेशन करते जाना हमें, जब तक कि वो संख्या ना कटे, यानी कि ना कटे। कट तो ही बस क्या है, एकदम तुरंत के तुरंत क्या है हमारा, वही हमारा क्या होगा, एल्शियम होगा, वही क्या होगा हमारा एल्शियम होगा। बात आ रही नहीं समझ में, ये क्या है हमारा लास्ट पॉइंट तक है, यानी कि अंक। ज्यादातर नंबर जो आपको है ना 1 या 2, 3, 4, 5 की गुणा करने पे जो है आपको एल्शियम प्राप्त हो जाएगा। 4 या 5 की जब आप गुणा करोगे तो क्या है, आपको एल्शियम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 13, 50, 60 की 2 या 3 या 4 या 5 की गुणा भी करोगे ना, उसके बाद आपको क्या है यहाँ से जो है नंबर आपका मिल जाएगा। बात आ नहीं समझ में। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले जब हम देखेंगे, सबसे पहले एल्शियम ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, इनमें सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 20। 20 में क्या करें, जब मैं आपसे कह रहा हूं क्या करें, तो आपको जहां भी बैठे हो बोलना पड़ेगा कि सर या भैया आपको जो है सबसे पहले क्या है, इसमें 1 की गुणा करनी चाहिए जैसे कि आपने बताया है, और चेक करना चाहिए कि वो कट रहा या नहीं कट रहा। उसके बाद अगर वो नहीं कट रहा तो उसमें क्या करें, 2 की मल्टीप्लिकेशन करें, फिर चेक करो वो कट रहा है या नहीं कट रहा। ये सारे के सारे काम क्या है आपके माइंड में हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप देखो 20 ले, सबसे बड़ी संख्या 20 ली, 20 की गुणा 21 में करेंगे तो 20 एकम 20। चेक करो कोई भी संख्या अपने आप से तो स्वयं से तो वो कटेगी, यानी कि 20 से जब कट हो गया आपका तो ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा। बात आ रही नहीं समझ में, ये भी कट जाएगा और आप इससे ये भी कट जाएगा। दूसरा एक एल्शियम और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं क्वेश्चन करने से पहले। अगर हम बात करें, एक ए पॉइंट मान लेना 12 और दूसरा बी पॉइंट मान लेना 15। अगर आप इसका एल्शियम निकाल लोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले एल्शियम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 15। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद स्टूडेंट हमें 1 की गुणा करनी, 2 की गुणा करनी, 3 की गुणा करनी। कब तक करनी, जब तक इन दोनों संख्या से वो संख्या जो हमारी बंडी है वो संख्या कट ना जाए। बात आ रही नहीं समझ में। अब देखो सबसे पहले हम गुणा जब करेंगे, 1 की करेंगे तो 15 कम 15, 12 से तो नहीं कटने का, 15 दूनी 30, 2 की गुणा करेंगे 30 भी 12 से नहीं कटने का, 15 30 45 नहीं कटने का, 15 चौका 60। 60 तो ही देखो 60 से 12 भी काट देगा 60, और ये भी 15 भी काट देगा। बात नहीं समझ में, यानी कि 15 चौका 60।
तो 60 ही क्या हो जाएगा हमारा एल्शियम हो जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 जो भी काट रहा अंक, और 15 चौका 60 यो भी काट रहा। आ रही नहीं आ रही बात, कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों में क्या लेना है, आपको बिगेस्ट नंबर लेना है, और बिगेस्ट नंबर लेने के बाद उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके क्या करना, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी। मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कौन सा है। देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल क्या होना चाहिए आपका, वो क्या है, छोटा भी हो कॉमन भी हो, यानी कि दोनों के पहाड़े में आता भी हो, और उनका क्या हो पहाड़े में क्या है मल्टीपल भी हो, या वो पहाड़े में आता हो, दोनों की दोनों चीज यही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एल्शियम निकालते हैं। एल्शियम इस चैप्टर की जड़ है, अगर एल्शियम नहीं आने का तो चैप्टर समझ में नहीं आने का, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन रोक के एल्शियम बार बार सिखा रहा हूँ। एल्शियम जरूर आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, मैं एक बार और, मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है कि एक बार और मैं आपको समझाऊं एल्शियम। अगर मैं बात करूं एल्शियम की, तो अगर ए यहाँ से कितना है, सपोज दैट 90 है, बी हमारा कितना है 45 है, और आपका सी मान लो 18 है, तो इसमें सबसे पहले एल्शियम निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, आप खुद बताओ। यहाँ से डिपेंड नहीं करता कि भैया कितने भी अंक हो, ये कितने भी ए बी सी डी कहीं तक भी वर्क करो, एल्शियम निकालने का तरीका वही है। सबसे बड़ा अंक लो, अंक लेने के बाद, सबसे बड़ा अंक लेने के बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब तक करो जब तक कि वो संख्या इन सभी संख्या से क्या है, कट नहीं जाती। तो क्या करेंगे हम यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 90 है, तो 90 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 90 कम 90, ये आ गया हमारा 90। और जांच करेंगे क्या ये सारी की सारी संख्या इनसे कट रही है, तो देखो काट के 90 कम 90, ये तो स्वयं से तो अपने आप कटेगी, और 45 दूनी 90 और 18 पंजे 90, सारी की सारी कट गई, ये हमारा क्या है एल्शियम है। कितने आसानी से आप निकाल ले, ये सारी की सारी चीज है। मैं फिर बता रहा हूँ, एल्शियम नहीं आएगा तो क्वेश्चनों को नहीं सोल्व कर पाओगे आप, और एल्शियम निकालने का आसान सा तरीका यही है, आप आराम से कर लो। और बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरीके से वैल्यू रुक के, या इसकी हाईएस्ट घात लेके, सारे के सारे जब आप आराम से कर सकते हो तो आप यहाँ से करो। और मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप है ना, जरूरत नहीं पड़ने की, आप डायरेक्टली माइंड से भी कर पाओगे। 1 2 3 4 5 इनकी भी गुणा करने की जरूरत नहीं। बाय चांस रेयर केस में, जो ज़्यादा ही रेयर केस है, यानी कि जो ज़्यादा ही थोड़ा सा सीरियस आपको नंबर मिल गए, तो उसमें ही आपको करना पड़ेगा बाय चांस। अदरवाइज आप नॉर्मली क्या है, आप देखते ही सार क्या है एल्शियम निकाल लोगे। करने को देखो, फिर मैं दोबारा को बता रहा हूँ, करने को तो एल्शियम आप 180 भी ले लोगे, बात आ रही नहीं समझ में, या आप 360 भी ले लोगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लिस्ट मतलब छोटी संख्या लेनी है, वह एल्शियम वह संख्या लेनी है जो इससे पहले क्या है आपका कोई और ऐसा नंबर ना हो, वही एक सबसे छोटा अंक हो, यानी कि वही सबसे छोटा क्या हो, संख्या हो। इसलिए हम कौन सा लेंगे, आप देखो क्या 90 से पहले ऐसा कोई नंबर है जो इन संख्या से कट जाएगा, घर बैठ के देख लियो, कॉपी से काट के देख लियो, नहीं मिलने का आपको। उसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूँ 1 2 3 करके इस तरीके से काउंट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आप पे एल्शियम आ गया है तो आप नॉर्मली क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, सारी की सारी चीज आपसे किस तरीके से वो देखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा, जो मर्जी पूछे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम आराम से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लें। किस तरीके से वो देखिएगा। अगर वो कह रहा ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी किसी कार्य को 20 डेज में करता है, और काम कराना हमें जल्दी, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को काम पे भेजें, अगर हम इन दोनों को काम पे भेजें तो तब कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तब कितने दिन में ये काम क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट एल्शियम लेना है। क्या लेना है, एल्शियम। और एल्शियम लेने का आपको तरीका क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या लो और उसमें 1 की गुणा करो, चेक करो कि कट रहा या नहीं कट रहा, ये सारे के सारे माइंड में हो जाएंगे काम। किस तरीके से देखिएगा, हमने क्या करा 10 और 20 का सबसे बड़ा अंक क्या है 20 है, 20 में 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
20 आएगा, यानी कि 20 क्या है, और आपको दिख भी रहा है 20 क्या है आपका, 20 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 20 से ये भी कट रहा और 10 से ये भी कट रहा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमें काटना है यहाँ से वन डे वर्क। किस तरीके से, वो देखो यहाँ ये कह रहा कि ए किसी कार्य को 10 डेज में कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 डेज में कर रहा है, और टोटल काम कितना है हमारा, जो हमारा एलसीएम आता है, नोट करके देखो, जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट उसे ही हम क्या बोल लेंगे, उसे ही हम एलसीएम को कुल कार्य या टोटल वर्क बोल लेंगे, कुल कार्य या टोटल वर्क बोल लेंगे, या टोटल वर्क बोल लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, कुल कार्य होगा या टोटल वर्क होगा। किस तरीके से, एक बार वैसे ही नॉर्मली समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूं। ए और बी कोई व्यक्ति है, अगर इसे करता है, टोटल काम कितना है हमारा 20 मीटर, यानी कि ये कोई क्या है, ये कोई 20 मीटर की रोड है। अगर ए को काम करने भेज रहे तो वो 10 दिन में कर लेगा, यानी कि 10 दिन का मतलब क्या है, एक दिन में कितना करेगा भाई, टोटल काम कितना है 20 मीटर है, 10 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 करेगा, नहीं करेगा, 2 करके क्या है 10 दिन में काम उड़ा के अपना घर को चला होगा। अगर काम बी को करने भेजेंगे तो बी कितना कर रहा, 20 दिन ही ले रहा, 20 काम को करने में 20 ही दिन ले रहा, यानी कि प्रत्येक दिन कितने काम करेगा, वो एक काम करेगा। आ रही नहीं बात समझ में, या आप सीधे से क्या है, टोटल दिन को भाग दे दो टोटल कार्य से, टोटल दिन को टोटल उससे भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, जब भाग दोगे तो 0 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। फिर देखो 20 से जब 20 को भाग दोगे, भाग दे दो सीधा, ये तो मैंने समझा दिया, अब डायरेक्टली क्या है, आप भाग दे दो। 20 से जब आप भाग दोगे तो 20 ये कम 20, यहाँ तो बी का वर्क 1 आ जाएगा, और 10 दूनी 20, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 10 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा उसका, बी। उसी प्रकार से अगर बी 20 क्या है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1। यानी कि यहाँ से जो आपका आया है यह है आपका वन डे वर्क। ये क्या है स्टूडेंट, आपका वन डे वर्क। क्या है आपका वन डे वर्क, यानी कि एक दिन का कार्य है। अब देखो वो कह रहा है दोनों मिलके, अगर दोनों मिलके काम करने जाएंगे 2 और 1 3, यानी कि एक दिन में वो काम कितना करेंगे, 3 करेंगे। एक दिन में कितना, देखो एक दिन में ए जाओगा तो 2 काम करेगा, और बी जाएगा तो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि एक दिन में काम कितना करेंगे मैं दोनों, यानी कि ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, बस भाग दे दो इससे। जब आप भाग दोगे तो मैं देखो यहाँ करना हूँ इसे, 20 को भाग कितने से दोगे आप, 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 छंग 18, 2 बच जाओगे तो 2/3 डेज। ये क्या आ जाओगा हमारा काम आ जाओगा किसका, ए प्लस बी का। बात आई समझ में। कुछ बच्चों के जो हमारे थोड़े से कमज़ोर छात्र हैं वो समझ में नहीं आ रहा होगा ये किस तरीके से अब है, मैं उसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, लगता है मुझे ज़रूरत है, मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ मैं आपके लिए मिटो रहा हूँ किस तरीके से, देखो ध्यान से। ये क्या है 20/3 है, यानी कि इसका मतलब है देखो 20, और बटे का मतलब होता है भाग 3। जब आप भाग दोगे तो कितना होगा, 3 छंग 18। भाग भी सुन लो कैसे दिया करें हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इतनी बार पढ़ा पड़ा है कि वो क्या हो, या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार पढ़ा पड़ा है, 3 छंग 18, तो कितना आ जाएगा आपका 18 से घटा दो, घटाने के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये कहाँ आएगा, देखो यह तो अभी भी क्या है, इसका ही तो वर्क है, यानी कि इसकी तो वैल्यू है, 20 की तो वैल्यू है, तो ये कहाँ आएगी, ऊपर आ रही थी, तो इसे ऊपर ही रख दो, और इसे कहाँ रखें, ये नीचे था, नीचे ही रख दो। देसी भाषा में इतना समझ लो बस। कितना है, ये आ जाएगा आपका 2/3। इसे बोलते हैं स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, ये हम इसे बोलते हैं। तो दिन कितने आ गया, अगर वे दोनों मिलकर काम करने जाते हैं तो स्टूडेंट वो कितने दिन में कर देंगे, 6 से ही 2/3 दिन में काम करके घर आ जाएंगे। बात आ रही नहीं समझ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ आपने समझी है। अब क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 कराता हूँ। आप नॉर्मली क्वेश्चनों को अटेंड करना और देखना, आप आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, तरीका भी है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करो, करने के बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा, नीचे लिखा हुआ है, आप क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ो और स्वयं से करो किस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है। फिर दोबारा समझना, ए जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी जो कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, आपका 12 दिन में। यानी कि ए कर रहा कितने दिन में, 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है उसे, 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा, 6 दिन, और बी कर रहा है 12 दिन। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है और एलसीएम को टोटल वर्क मानना है, और उसके बाद क्या है, 1 डे वर्क निकाल के टोटल को ऐड करके भाग देना है टोटल वर्क से, यानी कि नंबर ऑफ टोटल वर्क। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, सबसे पहले एलसीएम क्या होगा आपका, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 से क्या है 1 को गुणा करेंगे और चेक करेंगे भाई हाँ 12 है, दोनों से कट रहा है तो 12 ही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। और इसे हम क्या बोलते हैं, कुल कार्य, इसे क्या बोलते हैं हम, कुल कार्य। यानी कि वो जो 6 दिन में और 12 दिन में कर रहे हैं ना, वो 12 मीटर क्या है, रोड है कोई, जिसे ए कर रहा है 6 दिन में और बी क्या कर रहा है, उसे 12 दिन में समाप्त कर रहा है। अब आपको 1 डे वर्क निकालना, अगर ये 6 दिन में काम कर रहा, टोटल काम 12 है, तो भाग दे दो सीधा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 1, क्योंकि 12 दिन ले रहा, 12 काम है, तो प्रति एक दिन क्या है, वो 1 काम कर रहा है, तब जाकर वो टोटल काम खत्म कर रहा है। अब देखो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा, बी 1 काम कर रहा है, तो दोनों का काम कितना हो गया, यानी कि ए प्लस बी का जो काम हो गया वो स्टूडेंट कितना हो गया, 2 और 1 3, यानी कि एक दिन में अब 3 काम होंगे। 12 काम करने के लिए क्या करा स्टूडेंट, बस इसे 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, तो क्या दिन आ जाओगे आपके स्टूडेंट आ जाएंगे 4 डेज, यानी कि वे दोनों अगर काम पे जाएंगे तो 4 दिन में काम समाप्त करके अपना घर को आ जाएंगे। बात आ रही नहीं समझ में, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे और इस